राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज का वीडियो है लड्डू गोपाल जी का चंदन का लेप कैसे लगाए अक्षय तृतीया के दिन और श्रृंगार कैसे करें। तो हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के हम चंदन का लेप और चंदन का श्रृंगार करके दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। और ये हमारे लड्डू बाबू कुंज बाबू के आज के दर्शन है, श्रृंगार दर्शन। राधे राधे कानू। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कानू की ज्वेलरी निकालेंगे, कानू के कपड़े निकालेंगे और फिर हम लेप लगाएंगे पहले। तो ये मेरे कानू के मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। अब हम लेप लगाएंगे। लेप ये रहा हमारा, कल बनाए थे हमने, इसका वीडियो हमने डाल रखा है। तो ये बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा या तो गुलाब जल मिक्स कर सकती हूँ या फिर आप कोई भी नदी का, पवित्र नदी का जल मिक्स कर सकते हो। तो मैं गंगा जल मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा पतला हो जाएगा। या फिर गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इत्र भी मिक्स कर सकते हो। तो मैं गुलाब जल मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, सॉरी गंगा जल मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा पतला करूंगी इसको हल्का सा। ये पतला हो गया है। अब मैं कानू के लगाऊंगी। तो सबसे पहले अपने कानू के हम लेप लगाते हैं। फेस पे लेप नहीं लगाऊंगी मैं, फेस पे श्रृंगार करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद उसको मैं या तो मैं कुंज बाबू करके दिखाती हूँ, इनके मैं लेप कर देती हूँ पूरा, और कुंज बाबू के लेप करूंगी। और बड़े भैया हमारे, उनके हम श्रृंगार करके दिखाएंगे, ठीक है। तो लेप हम लगा रहे हैं इस तरीके से। ये देखो मैंने कानू के पैंटी निकाल दी है, अंडरवियर निकाल दिया। मैं कानू को ना बाद में पहनाऊंगी, ये भी सूख जाएगा अंडरवियर ऊपर से। आप ये ब्रश से भी लगा सकते हो। तो ये हम ऊपर से लगाएंगे हल्का हल्का। ये हमारे ठाकुर जी के हमें 40 दिन तक की सेवा करनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए चंदन सेवा करनी है। अगर आपका मन करे तो फेस पे आप लगा सकते हो, पूरी बॉडी पे, वरना आप श्रृंगार कर सकते हो। पैरों पे भी लगा सकते हो, हाथ पैरों पे, या बीच बीच में बॉडी पे लगा सकते हो, फेस को छोड़ के। मैं तो आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये मैं फेस पे नहीं लगाती कभी भी, फेस पे मैं श्रृंगार करती हूँ, बाकी बॉडी पे लगा देती हूँ। जब सूख जाता है तो उसके बाद मैं कपड़े पहना देती हूँ उनको। ये सूख जाएगा, फिर मैं इनको पैंटी पहना दूंगी, कपड़े पहना दूंगी। और ये ज्यादा देर नहीं रखना, यानी कि आप सुबह लगाओगे तो हम जैसे कि हम पूरे दिन लगाएंगे, शाम को 5 बजे के आसपास ठाकुर जी को स्नान करवा देंगे, क्योंकि रात को ज्यादा ठंडा हो जाता है। पंखे वंखे भी चलते हैं, एसी वेसी भी चलता है घर में, ज्यादा ठंडा नहीं रखना, यानी कि रात भर नहीं रखना इसको स्नान करवा देना। या फिर आप बॉडी से, आप अगर रात को पोंछते हो तो आप किसी का टॉवल से, किसी कपड़े से आप लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह पोंछ लेना। इस तरीके से लेप लगाना है ठाकुर जी की। और आप लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर से फूल बंगले भी बना सकते हो, क्योंकि गर्मियां ज्यादा हैं तो ठाकुर जी को, बाकी बिहार जी को फूल बंगले तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उनको गर्मी न लगे। फूलों से ठंडक प्रदान होती है। तो हमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। अभी हम ये थोड़ा सूख जाएगा, इसकी नोज वगैरह सब ठीक करेंगे, फिर इसके ऊपर मैं कपड़े पहना के दिखाऊंगी आपको। चाहे तो सर पे भी लगा सकते हो, मैं सर पे नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ मेकअप करूंगी, आइस मेकअप तो रखा है, ऊपर से आईब्रो बना दूंगी इनकी, लिपस्टिक सही कर दूंगी, ये सूख जाएगा। इस तरह से लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करना है आपको।
चंदन का लेप करना है, फिर इसके ऊपर श्रृंगार करूंगी मैं। केशव बाबू का श्रृंगार करके दिखाऊंगी मैं आपको। और उस दिन ही हमारे ठाकुर जी, हमारे बाके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जो 1 साल में 1 बार दर्शन होते हैं। और उसी दिन हमारे ठाकुर जी का जो छठा रूप होता है, यानी कि विष्णु जी के अवतार में, तो यानी कि छठे रूप में, यानी कि भगवान परशुराम जी का अवतार भी होता है उसी दिन। और गंगा माता का भी प्रकट उत्सव होता है, क्योंकि हमारे बाके बिहारी जी के चरणों से ही गंगा माता धरती पे आई थी, यानी कि उनके चरणों से निकली थी। और उसी दिन 4 धाम के पट भी खुलते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार सुंदर सा करना उस दिन, और उनको ठंडा ठंडा भोग खिलाना है इनको। ठाकुर जी को आप जो ठंडा भोग होता है, जैसे कुछ भी हो, मीठे में या फिर फ्रूट में कुछ। अभी कानों का लेप सूख जाने दो, लेप सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं इनको पोशाक पहना के दिखाऊंगी। इनका ऊपर का श्रृंगार थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगी आपको। जब तक मैं हमारे बड़े भैया, हमारे केशव बाबू का श्रृंगार करके दिखाती हूँ मैं आपको। आप ना ब्रश से भी कर सकते हो श्रृंगार। और हमारे ठाकुर जी को ठंडा ठंडा भोग लगाना है उस दिन। सुबह उठते जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान भी करवाना है। अगर मुझे समय मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगी इसका भी। तो इनको पंचामृत से स्नान भी करवाना है उस दिन। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद इनको दूध, जैसे रेगुलर का नाश्ता हम लोग खिलाते हैं इनको, रेगुलर का नाश्ता खिला के उसके बाद इनको थोड़ी सी, जैसे धूप निकलती है ना, गर्मी से स्टार्ट हो जाती है, तो आप ठाकुर जी को ठंडा ठंडा भोग लगाना। आप चाहो तो फूल बंगले भी बना सकते हो। फूल बंगले भी नहीं लगा रहे तो आप मंदिर को डेकोरेट कर दो फूलों से। फूलों से डेकोरेट नहीं करते आप लोग तो ठाकुर जी को फूलों की माला, फूलों की पायल पहना सकते हो, हैं, फूलों की ज्वेलरी बना के पहना सकते हो आप इनको। क्योंकि उस दिन मेन मकसद यही होता है, ठाकुर जी को उस दिन चरणों की सेवा की जाती है। ठाकुर जी के चरणों में इत्र की मालिश भी करनी होती है, और इनको सुंदर सा नेल पेंट वगैरह भी लगाना होता है। और चांदी की, या फिर आपके पास चांदी की नहीं है, आर्टिफिशियल कैसे भी कान्हा जी को आप इनको पायल पहनाना सुंदर सी, और इनका सुंदर सा श्रृंगार करना राधा रानी का और हमारे ठाकुर जी का। तो मैं आपको दिखाती हूँ बड़े भैया का श्रृंगार करवा के। अभी करती हूँ श्रृंगार उनका। तो हम करेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी, यानी कि हमारे बड़े भैया का श्रृंगार, चंदन श्रृंगार। अब मैं दिखाती हूँ चंदन श्रृंगार कैसे करना है हमें। इस टाइप की कोई स्टिक ले लो, या फिर आप माचिस तिल्ली भी ले सकते हो। तो मैं इसके ना ये कॉटन निकाल दूंगी अभी इसका, फिर मैं श्रृंगार करती हूँ। ये मैंने निकाल दिया है। अब हमें बिल्कुल बारीक बारीक डॉट डॉट बनाने हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे छोटे छोटे। अगर आपके पास रेड वाला चंदन भी है तो आप वो भी लगा सकते हो, या फिर कोई कुमकुम आपके पास रेड कलर का हो तो आप इसमें डिजाइन डाल सकते हो। कान की नाम चेक करती हूँ। ये देखो, इस तरीके से श्रृंगार करना है हमें। ये थोड़ी मोटी निकल रही है, मगर आप इसको बारीक बारीक भी लगा सकते हो। इस तरीके से, इस तरीके से श्रृंगार करना है हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का, इस तरीके से। ये देखो, चाहे तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। और मैं काना का लाइनर वगैरह लगाती हूँ। ये लाइनर लगा दिया। अब कानों की लिपस्टिक भी ठीक करती हूँ थोड़ी सी। तो हमारे काना की लिपस्टिक भी लग गई है, काना रेडी हो चुका है। चाहे तो आप लिपस्टिक से भी श्रृंगार कर सकते हो इसके बीच बीच में। मेरे छोटे काना जी ने तो नजर नहीं आ रहा है इसका सिंह का श्रृंगार, तो लड्डू का करूंगी जो आपको नजर आएगा। ये देखो, मैंने श्रृंगार कर दिया है। इस तरीके से चंदन श्रृंगार कर सकते हो लड्डू गोपाल जी के। मैं काना को कपड़े नहीं पहनाऊंगी, काना को पैंटी पहनाऊंगी और काना को ज्वेलरी से पहनाऊंगी। आप चाहे इस तरीके से भी लड्डू गोपाल जी को तैयार कर सकते हो। तो हम इस तरीके से तैयार करेंगे। पहले अपने कानों को
ये देखो, आप इस तरीके से भी रेडी कर सकते हो। सूख गया, थोड़ा झड़ने लग गया। अब मैं पहले पैंटी पहनाती हूँ। ये हमारे कान्हा ने पैंटी भी पहन ली है। अब हम कान्हा का श्रृंगार करेंगे। ये देखो, हनुमान जी लग रहे हैं। थोड़ा सा लिपस्टिक फेंक गई मुझसे, मैं ठीक करती हूँ पहले इसको। अब हम कान्हा का मेकअप करेंगे, यानी कि लाइनर लगाएंगे हमारे कानों के। ये देखो, राधे। अब हम कानों के नज़र का टीका भी लगाते हैं, हमारे कानों को नज़र ना लगे। श्री राधे। तो हमारे दोनों कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के नेल पेंट लगाती हूँ, पैरों पे दिखाती हूँ। कान्हा के नेल पेंट लगा के पैरों को डेकोरेट करते सुंदर सा तैयार करती हूँ। मेरे कान्हा जी के पैरों को नेल पेंट लगाएंगे हम। इनको पायल भी पहनाएंगे। ये देखो, ये देखो, आप भी लड्डू गोपाल जी के इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, सुंदर सा तैयार कर सकते हो इनको। कान्हा के चरणों को इत्र लगाना है, कान्हा जी के पैरों में पायल पहनानी है, नेल पेंट लगाना है, सुंदर सा तैयार करना है इनके चरणों को, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं। तो ये देखो हमारे कान्हा जी की पायल, ये देखो आगे से पहन ली है। और ये हमारे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनके बिंदी लगाती हूँ। ये हमारे कान्हा रेडी हो चुके हैं, ये देखो। और ये चंदन का लड्डू जो हमने कल बनाया था, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है। तो ये किस तरीके से रखना होता है, इसमें तुलसी पत्ता रखकर इनके चरणों में आपको रखना है। लड्डू गोपाल जी हो या फिर बिहारी जी हो, उनके चरणों में रखना हो, इससे ठंडक प्रदान होगी इनको। और ये 40 दिन तक हमें रखना है। चाहे आप रोज बना के रोज ही बना सकते हो। उस दिन तो ये अक्षय तृतीया के दिन ये जरूर बनेगा। इनके चरणों में रख के, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपने रख लिया है तो आप चाहे तो रेगुलर भी बना सकते हो, रोज चरणों में रख सकते हो। या फिर आप उसी दिन रखोगे तो आप इसको उस दिन रखने के बाद इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, यानी कि आप इसको फोड़ कर भी आप तिलक में इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये अपने लिए खुद इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लिए, फैमिली में सबके तिलक लगा सकते हो इस चीज़ का, इस वाले चंदन का। और ठाकुर जी के चरणों में इस तरीके से रखना होता है। ये देखो मैंने रख दिया। तुलसी पत्र में जरूर रखना है। बिहारी जी हो, राधा रानी के चरणों में भी रख सकते हो, लड्डू गोपाल जी के चरणों में भी रख सकते हो। और लड्डू गोपाल जी को उस दिन ठंडा ठंडा भोग लगाना है। आप फूल बंगले भी तैयार कर सकते हो। आप इनको लड्डू गोपाल जी को मीठे में या फिर कुछ भी बनाओ, दही हो गई या फिर रायता हो गया या फिर दूध भात हो गया, सत्तू के लड्डू हो गए हैं, ठंडे में ठंडाई हो गई। आप तरबूज खरबूजे का जो भी सीजन अकॉर्डिंग, आजकल जो सीजन में चल रहा है, तरबूज हो खरबूजा हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या मार्केट में मिलता है आपके आसपास, तो आप लाके लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगाना है। ठंडी ठंडी रसमलाई हो, फलूदा हो गया। और जो ये चंदन है ना, इसको जो आप झाड़ सकते हो तो झड़ जाता है, जैसे इस तरीके झड़ रहा है ये। इसको निकाल के सारे चंदन को आप किसी कटोरी में डालकर, रेगुलर चंदन जो लगाते हैं हम लोग, इस तरीके से भी चंदन इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने माथे पर लगाने के लिए। ठीक है, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया है आपको। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लड्डू गोपाल जी के इत्र की मालिश जरूर करनी है हमें। जैसे खसका ऑयल हो गया, और जो मार्केट में अवेलेबल जो ठंडे ऑयल मिलते हैं ना, उसी से मालिश करनी है लड्डू गोपाल जी की। तो कानू रेडी हो चुके हैं। देखो चंदन भी झड़ के नीचे गिरने लगे, क्योंकि चंदन सूख चुका है। तो ये हमारे कान्हा जी को हमने रेडी कर दिया है। किस तरह से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है, किस तरह से लड्डू गोपाल जी का लेप करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। और अब लड्डू गोपाल जी को चंदन का जब श्रृंगार करोगे इस तरीके से, चाहे तो ये आप पूरी रात तक रख सकते हो, पूरे दिन रख सकते हो, रात तक भी रख सकते हो।
और ये वाला श्रृंगार आप चाहे तो शाम को 5-6 बजे के आसपास लड्डू गोपाल जी को या तो स्नान करवा सकते हो, या फिर आप लड्डू गोपाल जी को किसी सूती कपड़े से आप पूरी बॉडी को साफ करके इनको कपड़े चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो राधे राधे, श्री हरिदास।